सालों से राजनीति की भेंट चढ़ी जौहड़ के पानी की निकासी को दूधौला गांव के सरपंच द्वारा खुलवाया गया, जिससे जौहड़ में जमा पानी आसानी से निकल सकेगा। पृथला ब्लॉक के दूधौला गांव में कई सालों से जौहड़ में पानी निकासी स्थानीय लोगों के चलते बाधा बन रही थी। यह मुद्दा पृथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी कई बार जिला प्रशासन के सामने उठाया। अब गाँव के सरपंच सुनील चौधरी ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। इस मौके पर सरपंच सुनील चौधरी ने कहा कि गांव में बनी ये जौहड़ बहुत पुरानी है, जिसमें पहले गांव वासी अपने पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने के लिए जौहड़ के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, ये जौहड़ राजनीति की भेंट चढ़ गई। जौहड़ की देखभाल करना भी छूट गया। गाँव में पहले भी बहुत सरपंच रहे, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जौहड़ का इतना बुरा हाल हो गया कि इसमें भरा पानी बरसात के मौसम में जौहड़ ओवरफ्लो होकर इसका पानी बाहर निकलता था। इसका गंदा पानी सड़कों पर आता था, यहाँ तक कि गंदा पानी लोगों के घरों में घुसता था। इससे पहले भी गांव वासियों ने इसकी सफाई व पानी निकासी की मांग उठाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज विधिवत नारियल तोड़कर इस जौहड़ के पानी को रास्ता दे दिया गया है, जिससे गाँव वासियों व आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। इसके अलावा गाँव में हो रहे अवैध कब्जों को भी प्रशासन के सहयोग से सुनील सरपंच द्वारा हटवाया गया है। सुनील सरपंच ने कहा कि गांव में जल्द ही एक होली का चौक बनाया जाएगा। गांव के फौजियों की मांग पर एक तिरंगा चौक भी गांव में बनने जा रहा है। उन्होंने सभी सरपंचों से आह्वान किया है कि सरपंच प्रशासन का सहयोग लें और गांव में विकास कार्य करें। भाई साहब, आज गांव में विशेष तौर पे तो काम ये रहा कि पिछले 1-1.5 साल से एक जौहड़ का मसला, एक नाली का मसला गाँव में बड़ा भारी चला हुआ था और उसका ये समझे पूरे इलाके में उसका चर्चा थी। तो बात तो बड़ी छोटी थी, लेकिन उसको एक राजनीतिक रूप देके बड़ा कर दिया गया। आज गांव बस्ती के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से, और मैं रघुवीरा जी का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने भी जो बनी है उसमें आवाज़ उठाई, उसको गाँव की समस्या को ग्रीवेंस कमेटी में विधायक जी ने। तो इसमें विशेष सहयोग रहा है दोनों हमारे नेताओं का। तो आप ये समझे कि एक समस्या थी बड़ी छोटी, पानी का जो जौहड़ का जो पानी था उसको एक नाली के माध्यम से नाले में जाना था। लेकिन क्या है कि कुछ एक मैं कहूँगा ना समझी कहूँगा उन लोगों की, कुछ ना समझ लोग मेरे गांव थे, उन्होंने उस पानी की निकासी में बड़ा ताकत लगा के नाली को रोक रखा था। आज वो नाली का पानी, नाली को बना दिया गया पिछले दिनों में, और आज नाली का पानी निकाल दिया गया। गाँव के मौजूदा लोग रहे, ग्राम पंचायत रही है, सबकी उपस्थिति में आज नाली को पानी को खोल दिया गया नाली। और क्या विकास कार्य गांव के लिए? विकास कार्य और चले हुए जी, फिलहाल इसमें जल्दी नहीं। अब आप ये समझे पुराने टाइम से एक जमीन को कब्जा कर रखा था, उसमें हम एक माता रानी के जो बनता है अपना होली का चौक, उसको बनाने जा रहे हैं। एक तिरंगा चौक, हमारे गांव में फौजियों के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव में फौजी बहुत हैं, पुराने एक्स सर्विसमैन भी हैं, नए भी हैं, तो उनके पास एक जगह नहीं थी जहाँ पे तिरंगा झंडा फहरा सके वो 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो उनके लिए एक स्पेशल से तिरंगा चौक बना के दिया जा रहा है। वो रहेगा सभी के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि फौजी हैं, हमारा देश का मान सम्मान है, देश के सेवक है, उनके लिए भी एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। काफ़ी दिन से उसकी उस जगह की डिमांड थी फौजियों की। और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या करना चाहते हैं? समस्याएं अगर आती रहेंगी, समस्याओं से कोई नहीं है, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से सभी सरपंच साथियों से कहना चाहता हूँ, बेधड़क होकर काम करें, अपने पावर को पहचानें, प्रशासन का सहयोग लें, सरकार का सहयोग लें। और मैं तो कह रहा हूँ एक अच्छी आवाज़ आनी चाहिए सरपंचों की। एक सरपंच के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव की, और सरपंच चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं है, पंचायत चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। एक अपना ग्रुप है, भाईचारा, फिर गांव साथ देता है, अच्छे गलत की गांव परख रखता है। और मैं अपने गांव दूधौला का, सभी युवा साथियों का, ग्राम पंचायत का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गलत सही को परखार मेरा साथ दिया। आज 70% गाँव जिस समस्या से जूझ रहा था, पानी बैग घरों में भर रहा था, आप समझे बिल्कुल 1 घंटे के अंदर में सारी समस्या का समाधान हो गया।